नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 के लिए राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना महत्व रखता है अधिक नंबर लाने के लिए। तो आइए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के समझिए और याद रखिए। पहला प्रश्न देख रहे हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका पूरा नाम है। तो अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ए ओ हुम। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची है, भाषाओं की सूची है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2005 में। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1974 ईस्वी में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, राजस्थान पोखरण में। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत समिति का प्रमुख होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पंचायत प्रमुख। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत प्रमुख। अगला प्रश्न देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, यानी इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इस प्रश्न को अभी तुरंत पढ़े थे आप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, 2005 में। अगला प्रश्न देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल
किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मानवाधिकार से। मानवाधिकार से। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 1969 ईस्वी में। प्रश्न है अगला 16 नंबर प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी से। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण प्रदान किया गया है? प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 44वां संविधान संशोधन। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न को भी अभी तुरंत आप पढ़ चुके हैं कि ए.ओ. हुम 1885 में किया गया था, ए.ओ. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी नंबर सही है। प्रश्न है 19 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभी वर्तमान में जो है कि 28 राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो इस प्रश्न को अगर अच्छे से पढ़ें और ध्यान से समझें तो अभी तुरंत प्रश्न जस्ट तुरंत हो चुका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से मानवाधिकार संगठन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है, इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जो कि भारत है। भारत सार्क का सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1950 में, जो कि योजना आयोग को अब हटा करके नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चीन ने। किसने किया? चीन ने सर्वाधिक बार सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। किसने? चीन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं?
तो 243 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 243 बिहार में विधानसभा सीट है। अगला 28 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का राज्य बना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 30 नंबर, तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रियो डी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 17वीं राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुप्री नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने क्षेत्र से लगाव। अगला प्रश्न है, संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 11 दिसंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, अफरात। अगला प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1962 ईस्वी में। प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में। प्रश्न है 47 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, और 20 सूत्री संबंधित है इसी से, इंदिरा गांधी से। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर जहांगीर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जहांगीर हुसैन। ये मुस्लिम था। अगर यदि और पूछा जाए दोस्तों
तो डॉक्टर एएस राधाकृष्णन भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पीवी सिंह। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसी तरह से वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। धन्यवाद।